नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकरेश पचौरी आज पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकरेश पचौरी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने समस्त दर्शकों का और अपने ऐसे नवीन दर्शकों का और प्रबुद्ध दर्शकों का जो अभी अभी इस वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़ेंगे। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है वीडियो प्रारंभ करने से पहले कि यदि आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां आप सभी को सर्वप्रथम घर बैठे प्राप्त हो सकें और आप उनका पूर्ण रूप से लाभ ले सकें। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय श्रावण मास के बारे में। इस श्रावण मास कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है और कितने सोमवार इस श्रावण मास में आने वाले हैं और श्रावण मास भगवान शिव को इतना ज़्यादा प्रिय क्यों है और श्रावण मास के सोमवार को की जाने वाली पूजा का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, इन समस्त बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि अंत तक मेरे साथ अवश्य जुड़े रहें समस्त जानकारी को प्राप्त कर उसका लाभ लेने के लिए। मित्रों, श्रावण मास 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार से प्रारंभ होकर 31 अगस्त 2023 दिन बृहस्पतिवार तक रहेगा। इस बार श्रावण मास इतना लंबा क्यों है, करीब करीब 2 माह का क्यों है, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो चंद्रमास और सौर मास पर आधारित है। चंद्रमास 354 दिन का होता है और सौर मास 365 दिन का होता है। दोनों के बीच में करीब 11 दिन का डिफरेंस आता है, जो कि करीब करीब 3 साल बाद 1 माह के बराबर हो जाता है। इसलिए हर तीसरे साल ये 1 माह हमारे हिंदू कैलेंडर में बढ़ जाता है और इस बार इसीलिए श्रावण मास करीब करीब 2 माह का हो रहा है। बहुत ही हर्ष का विषय है मित्रों कि इस बार भोले बाबा की कृपा हमारे ऊपर करीब करीब 2 माह की रहेगी, 2 माह के आसपास रहेगी और 8 सोमवार हमको श्रावण मास में मिल रहे हैं भगवान शिव की आराधना करने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। इसका लाभ उठाइए मित्रों। अब हम बात करते हैं कि भगवान शिव को श्रावण मास इतना ज़्यादा प्रिय क्यों है। ऐसी मानता है मित्रों कि श्रावण मास में ही माँ पार्वती ने अटूट तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर श्रावण मास में ही माँ पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए भगवान शिव को ये श्रावण मास अत्यंत प्रिय है। अतः मित्रों, ऐसी मान्यता है कि जो हमारी बहनें मनोवांछित वर प्राप्त करना चाहती हैं, काफ़ी समय से उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उनको श्रावण मास के सोमवार से व्रत रखना प्रारंभ करना चाहिए इसी मनोकामना की पूर्ति हेतु। यदि वो विधिवत और श्रद्धापूर्वक व्रत रखती हैं तो माँ पार्वती उनको ये आशीर्वाद प्रदान करती हैं और उन बहनों को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। अतः मित्रों, ये बहुत ही अच्छा समय है। इस श्रावण मास में हमारे पास 8 सोमवार हैं। अतः मित्रों, श्रावण मास के प्रथम सोमवार से व्रत प्रारंभ करिए। ऐसी हमारी बहनें जिनके विवाह विलंब हो रहे हैं, जिनको मनोवांछित वर नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस श्रावण मास में प्रथम सोमवार से व्रत प्रारंभ करें और लगातार 16 सोमवार का व्रत रखें। तो निश्चित रूप से भगवान भोले उन पर प्रसन्न होंगे, माँ पार्वती उन पर प्रसन्न होंगी और उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी। ये मेरा उन सभी बहनों से वायदा है। अब हम बात करते हैं मित्रों भगवान शिव की आराधना हम इस श्रावण मास में कैसे करें।
वैसे तो मित्रों आप पूरे साल भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हर माह में सोमवार भी आते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में या श्रावण मास के सोमवार में की जाने वाली पूजा भगवान शिव तक जल्दी पहुंचती है और उसका फल हमको अति शीघ्र प्राप्त होता है और 2 या 4 गुना फल प्राप्त होता है। और हमारे ऐसे मित्र जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है, चंद्रमा जिनका ग्रसित है, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, या क्रूर ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ रही है, या मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, यदि वो सोमवार वाले दिन श्रावण मास के सोमवार को भगवान शिव की आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, तो उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन मजबूत होती है और उनका जो मानसिक तनाव है वो कम होता है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष, कालसर्प दोष का प्रभाव है, तो श्रावण मास में की जाने वाली पूजा या भगवान शिव का अभिषेक या सोमवार का व्रत उनके दुष्प्रभावों को कम करता है। अतः मित्रों, श्रावण मास के सोमवार का अत्यंत महत्व है। अब हम बात करते हैं कि भगवान शिव की आराधना हम कैसे करें। उठिए मित्रों, कोशिश करिए कि श्रावण मास जब तक चल रहा है और जब से प्रारंभ हो रहा है, सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्याज लहसुन तक न खाएं और जमीन पर सोएं। और हर सोमवार को भगवान शिव की आराधना नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और उनका अभिषेक करें। अभिषेक कैसे करना है मित्रों, आप घर पे भी कर सकते हैं, आप मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को यदि आपके यहाँ पारे के शिवलिंग नहीं है, तो अभिमंत्रित पारे के शिवलिंग की स्थापना करिए। कैसे करना है मित्रों, आपको अपने पूजा कक्ष के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में चांदी या स्टील की प्लेट में अष्टगंध की स्याही से स्वास्तिक बना के भगवान शिव, अष्टगंध की स्याही से स्वास्तिक बना के पारे के शिवलिंग की स्थापना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में करिए और उनकी जो जलधार होती है उसको नॉर्थ में रखिए। और हर सोमवार को उनका अभिषेक कैसे करना है, एक लकड़ी की चौकी लीजिए और उनको पूजा कक्ष से उठा के उस चौकी पर स्थापित करिए। फिर दोबारा से पुनः अष्टगंध की स्याही से स्वास्तिक बना के उस पर उनको पुनः स्थापित करिए। इसके बाद रोली अक्षत और पुष्प चढ़ाइए, मदार के फूल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, भांग धतूरा जो भी आपको मिल जाए उन पर चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। इसके बाद पंचामित्र बनाइए, घर के सभी सदस्य बैठ जाइए और रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उन पर पंचामित्र चढ़ाते रहिए और वो पंचामित्र की जो धार है कोशिश करिए कि वो टूटने ना पाए। और उसको आप स्टील या चांदी के लोटे से आप उन पर वो जल चढ़ा सकते हैं मित्रों, या वो पंचामित्र चढ़ा सकते हैं। लगातार 1 माला, 5 माला, 11 माला, जितनी आपकी श्रद्धा हो, उनका अभिषेक ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए करिए मित्रों। मंत्र बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इसके बाद उस पंचामित्र को निकाल लीजिए तुरंत, ज़्यादा देर तक वो पारे के शिवलिंग में नहीं रहना चाहिए। और घर के सभी सदस्य मित्रों उस पंचामित्र को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। उस दिन वहीं पे उनको रहने दीजिए। अगले दिन उनको जल से स्नान करा के, गंगा जल से स्नान करा के पुनः पूजा कक्ष में स्थापित कर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं मित्रों हर सोमवार को, तो ये बहुत ही एक संयोग है कि इस बार हमको 8 सोमवार मिल रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो घर की नेगेटिव एनर्जी समाप्त होगी। घर में यदि कालसर्प दोष या पितृ दोष से कुछ समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं का निदान होगा। घर में जन्म कुंडली में यदि किसी की चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो चंद्रमा की स्थिति उसकी मजबूत होगी। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस तरीके की जानकारियाँ आपके मित्रों और रिश्तेदारों को भी मिल सकें और वो भी इसका पूर्ण रूप से लाभ ले सकें। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूँ कि आप सभी पर भोले बाबा की कृपा बनी रहे।
पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियाँ प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।